योगी बार बार एक बात कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है। हम अपने त्योहार सही से नहीं मना पाते। जब से ये योगी बाबा बैठे हैं तब से आप ये मानिए कि थोड़ा सा बैलेंस बना है। जिस पे हाथ रख देते हैं वही मुसलमानों की जमीन हो जाती है। ये कानून कांग्रेस ने बना के दिया है। जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे पहले कोई झांकता नहीं था। अब जम्मू कश्मीर पे देखिए आप, लाल चौक पे कितनी दीपावली मनाई है, कैसे दीपक प्रज्वलित भये। मैं ये कह रहा हूँ, मुलायम सिंह एक कच्चे मकान में रहता था, उसके छप्पर पड़ा रहता था, साइकिल पे चलता था। आज उसके लड़के भी 6 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। तो क्या वो भ्रष्ट और बेईमान नहीं है? अगर सत्य पूछो तो वो तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, उनका अन्य जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये भटके हुए हैं। योगी बार बार एक बात कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। न वो बात तो है ही। देखिए, वक्फ बोर्ड दिया कांग्रेस ने। वक्फ बोर्ड के नाम पे हमारी पूरी जमीन जो है करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया घेर लिया। करीब 17 तो देशों का पूरा वर्गफल क्षेत्रफल भी नहीं है जितना मुसलमानों ने जबरदस्ती घेर लिया है। जिस पे हाथ रख देते हैं वही मुसलमानों की जमीन हो जाती है। ये कानून कांग्रेस ने बना के दिया है। अगर हम लोग बीजेपी के हाथ मौजूद करेंगे तो ये कानून भी मिट जाएगा। धारा 370 हटाई, देखो उससे अब जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे पहले कोई झांकता नहीं था। अब जम्मू कश्मीर पे देखिए आप, लाल चौक पे कितनी दीपावली मनाई है, कैसे दीपक प्रज्वलित भये है नहीं। अभी ये जो मदरसे हैं, जो 2.5 लाख मदरसे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, 40,000 मंदिरों पे अब भी कब्जा कर रखा है। जो मंदिरों की भूमि है ना, वो सब वक्फ बोर्ड की देन है। और ये सब जो कानून है, ये सब जो बीजेपी बना रही है, ये आम जनता के लिए बना रही है। एक समीकरण और बता, समझाइए जरा। खैर विधानसभा पहले से ही रालोद का गढ़ मानी जाती है। हाँ जी। और उससे भी ज्यादा जाट बाहुल्य मानी जाती है। तो इस बार क्या जो गठबंधन में, क्योंकि रालोद साथ है भाजपा के, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा 100%। जब एक बात बताइए, रालोद का गढ़ पहले से मानी जाती है बीजेपी, क्या नाम है, तहसील खैर, और जयंत जी हमारे साथ हैं। तो जयंत जी के साथ जो कुछ जाट कटे हुए थे पूर्व से, वो जाट सब मिलके अब इधर आ गए। तभी तो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि जाटों की वोट जो है 2,30,000 है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार चारू कैन के साथ पड़ेंगी। और वो भी सब वैसे हैं जो दारू पीने वाले और गुंडा टाइप के लड़के आदमी हैं जो उनको वोट देंगे। जो सज्जन आदमी है वो कोई भी वोट सपा को कभी नहीं दी है, ना दिएगा, ना यहाँ कभी सपा का कैंडिडेट जीता है, ना भविष्य में कभी जीतेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में इतनी बढ़त दिखाई नहीं दी जैसे कि रालोद से गठबंधन हुआ था भाजपा का। देखिए, उसका कारण क्या था दादा? उसका कारण ये था कि हमारे जो सांसद जी हैं, माननीय सतीश गौतम जी, उनको कुछ लोगों ने ऐसा भ्रमित करके यहाँ पे ऐसी गंदी संदी राजनीति कराई। शाहरुख खान जीतेगी भैया, हम कह रहे हैं। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। अभी भी खाते की लाइन में लग के आए हम। ये जो लोग हैं भ्रमित करते हैं, पहले आ जाते हैं, रैली हो रही है, उससे पहले 2 गाड़ी आ जाएंगी कि रैली करवाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। सपा पे भरोसा है? सपा पे पूरा भरोसा है। शाहरुख खान जीतेंगी। जाट है, जाट को वोट देंगे। जाट को वोट हाँ बिल्कुल। लेकिन सपा खैर से कभी जीती नहीं जीती, अब क्या जीतेगी? अभी लाइन में लग के आए, खाते की लाइन में लग के, लाइन में लग के आए। अभी खाते की मिला, खाते नहीं मिला है। योगी ने कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया है। हमारे गांव में भी इतना भी विकास नहीं हुआ है जी। बादने से रागोड़ी के लिए रास्ता है, देख सकते हैं जाके, बिल्कुल रास्ता टूटा हुआ पड़ा है। खाते परेशान है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं परेशान है। खैर का मुद्दा क्या है? खैर का मुद्दा क्या है? तुम जैसे लोगों से परेशान है। मुद्दा क्या है? खैर का मुद्दा नहीं, बादना से रागोड़ी के लिए एक रोड है। इतनी जर्जर हालात है। 12 साल पहले सतपाल विधायक जी हुए थे, उन्होंने कराई थी। आज तक बीजेपी के किसी सदस्य ने कोई उसकी रूझबूझ नहीं ली है। बिल्कुल। इन भाई साहब को बता दें ना, हम दारू पीते हैं ना हमको, हम वोट, हम ना तो दारू पीते हैं, वोट देंगे चारू कहने को। किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर? हर मुद्दे पर देंगे। बीजेपी ने क्या किया है? वही कह रहा हूं, मुद्दा क्या है? पूरी सड़क टूटी पड़ी है, आज तक कोई विकास नहीं किया उन्होंने। आज तक कोई विकास नहीं किया है हमारे। योगी कह रहे हैं स्टेडियम दिया है युवाओं के लिए। खैर में क्या दिया है? युवा ऐसे डोल रहे हैं। अग्निवीर 4 साल की कर दी, नेवी 4 साल की कर दी। क्या कर दिया? कोई भर्ती वहाँ में तो भर्ती ना है रही, कितने दिन तो भर्ती ना है भाई। हम बताएंगे। देखो, अग्निवीर का दादा, अग्निवीर जो दिया है वो केवल इस वजह से दिया है कि जिससे प्रत्येक घर में एक सैनिक तैयार रह सके। क्योंकि भैया सुन लो पहले। देखिए, 2.5 लाख मदरसे हैं पूरे इंडिया में। किसी मदरसे में घुस जाइए और आप मुसलमान बन के वहाँ पे ट्रेनिंग लेके देखिए, वो केवल आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। इन्हें आने वाले 10 साल बाद ये मालूम पड़ेगी कि अग्निवीर क्यों जो है तैयार किए जा रहे हैं। अग्निवीर केवल इसीलिए तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि वो सब हथियार चला सकें और अपने जो है आदमियों को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि मुसलमानों को तो पहले से ही आप देखिए 58 देश है मुसलमानों के, जो हमारे नज़दीक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मोमनस कंट्री पड़ती हैं। तीनों में सबसे ज्यादा आतंकवाद है, सबसे ज्यादा आतंकवादी पल रहे हैं। केवल एक आखिरी सवाल, खैर को
कौन चाहिए, चारुकेन या सुरेंद्र दिलेर? चारू या सुरेंद्र? चारुकेन सुरेंद्र दिलेर। चारुकेन जी बोलिए, चारुकेन या सुरेंद्र? चारुकेन। जी कौन चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। चलिए अलग अलग मुद्दा, कौन चाहिए? बाबूजी एक दिन भी आते हैं देखने क्या है, हाँ। कुछ नहीं है। यहाँ वोट के लिए आते हैं, खाली वोट के लिए आते हैं, यहाँ करते कुछ नहीं है। मुद्दा खैर के लिए मुद्दा क्या है? आपका चुनाव तो टाइम बताओ, जीतनी तो बीजेपी है ही। मतलब हाँ जीतेगी, जनता वोट करेगी हाँ तब जीतेगी। बोझाना वो बिना वोट से जीत जाएगी। बेईमानी थे, बेईमानी तो जीतेगी। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल नाम है। तो भाजपा बेईमानी से जीती। बेईमानी तो जीतेगी। अच्छा सब हाँ। जगह? हाँ सब जगह ही, चाहे वोट में वादे देना साइकिल वाले, पर जीतेगी गई है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बेईमानी से जीते। बेईमानी तो जीते और कहा, और क्या अलीगढ़ वाली जीते होना जीती। संदीप बालियान कैसे हार गए, वो तो बीजेपी के ही है। राजवीर के राजू भैया ये भी तो बीजेपी के ही है, ये कैसे हार गए। और स्मृति ईरानी कैसे हार गई, वो तो बीजेपी की। मोदी के वोट कम हो गए। मोदी जी के खुद वोट कम है, वो भी तो, वो कैसे हार गए। अरे विजेंद्र बात मत करो रे ताऊजी, सुनो। नॉर्थ स्टेट है वहाँ के बाद में और बहुत बड़े चेहरा हार गए। जीतेगी ना जीतेगी, हमाल तो कह रहे तो यहाँ तो ना जीतेगी। कह रहे हैं ना वो मशीन तो फिक्स हो गई। हाँ यहाँ तो ना जीतेगी। हमने बात तो ये बताओ भाई, राजू भैया बड़े, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह बाबू जी, वो कैसे जीत गए। वो मतलब राजू, एक मिनट, राजू भैया के साथ बेईमानी हुई है, संजीव बालियान के साथ बेईमानी हुई है, यहाँ के संग भैया, विजेंद्र के संग भैया, स्मृति ईरानी के साथ बेईमानी हुई है। अरे वहाँ में कहा हुआ बेईमानी तो भाई। ये बताओ, 9 स्टेट हैं, 9-10 स्टेट में अन्य सरकार बनी हुई है, क्या 9-10 स्टेट में बीजेपी बेईमानी नहीं कर सकती थी? 80 पहले 80 आई, अब 35 तो आई है। आई नहीं आई। खैर में कौन बेहतर है, चारुकेन या सुरेंद्र दिलेर? दादा चारुकेन या सुरेंद्र दिलेर? हमारे लिए सुनोगे सब जीत के, ये कोई पाम कोई ना धरेगो, पाम ना धरेगो यहाँ जीत के। चुनाव तो करना पड़ेगा। जीतेगी तो बीजेपी, बेईमानी तो जीतो जाए, वहाँ तो वोट दो जीतो, जीतेगी बना दो। बात ये है, बात बीजेपी को जीतने कारण के सुशासन, मुद्दा बताइए। सुशासन है बीजेपी का बढ़िया, कानून को राज चल लो है, गुंडा बदमाश जेल के अंदर है, उनते पब्लिक है, शांति है आराम से। और ये व्यक्तिगत समस्या तो आदमी की चलती रहे, अगर मैं कमाऊंगा ना तो मेरी पूर्ति ना पड़ेगी, चाहे नेता बन जाऊं चाहे फौज में रोज शराब पीऊंगा और पैसा ने बगा रहा हूँ, मेरी गुजर होगी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार आरोप तो आप प्रत्याशी तो यहीं को है। और फिर दूसरी बात मेन चीज है, योगी जी के नाम पे वोट ज्यादा है। सबसे बड़ी जो मेन बात है वो योगी जी के नाम पे वोट ज्यादा है, उधर अखिलेश भैया के नाम पे वोट इतना ना है। जी अखिलेश के नाम पे वहाँ तो गुंडा कर दी है, हुई ना कर दी है। डेली बलात्कार। अब कोई बलात्कार है रे कहीं, कुछ ना है रो। देखो अतीक अहमद कौन है रे, ये भैया बलात्कार कौन है रे, अब वो है रे। देखो, हिंदू मुस्लिम के दंगे लगातार होते रहते थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे लगातार होते रहते थे। ये कह रहे हैं कि चारुकेन, मैं ये कह रहा हूँ मुलायम सिंह एक कच्चे मकान में रहता था, उसके छप्पर पड़ा रहता था, साइकिल पे चलता था, आज उसके लड़के भी 6 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, तो क्या वो भ्रष्ट और बेईमान नहीं है? मोदी और योगी दोनों, जो उनके अपने तनख्वाह मिलती है उसको भी गरीबों में बांट देते हैं, वो गरीबों से लूट के खाते हैं। अगर सत्य पूछो तो वो तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, उनका अन्य जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये भटके हुए हैं। जब जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है, हम अपने त्यौहार सही से नहीं मना पाते। जब से ये योगी बाबा बैठे हैं तब से आप ये मानिए कि थोड़ा सा बैलेंस बनाए। तो नहीं में सपा को मौका नहीं देंगे? नहीं, सपा को मौका दे रहे, सपा तो ढूंढने से भी नहीं पाएगी। तो तीसरे पे आएगी, हाँ बसपा आएगी, दूसरे पे बसपा, दूसरे पे बसपा आएगी। भाजपा ने यहाँ कितना दे दिया, हमारे सामने कचू वहाँ कौन खाएगा? नाज फ्री दे रही है भाई, दिन नाज फ्री दे रही है, मकान फ्री दे रही है, नाज फ्री दे रही है, मकान फ्री दे रही है, 2-2 हजार और किसाने दे रही है, 5-5, 7-7 लाख को रुपया को स्वास्थ्य बीमा दे रही है, और 70 साल से ज्यादा उम्र के इनको फ्री दे रखा हो इलाज। और क्या करे, और क्या देश लुटा दे तुम पे? अखिलेश ने क्यों नहीं दिया? वो तो सभी दे, कोई थोड़ी है। अरे वो तो लूट के खा रहे हैं, ये दे तो रोए, ये लौटा के जनता को दे रहा है और तो लूट के खा जाते हैं। दादा ये कह रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं दिया।
भाजपा ने कुछ नहीं दिया। दादाजी से पूछो आपके यहाँ राशन मिलता नहीं मिलता, और राशन के बाद जो पब्लिक राशन ले रही है वो ये कह रहे हैं कुछ नहीं मिलता। जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो तैयार है भाजपा के साथ, वो भाजपा के साथ तैयार। मकान भी नहीं मिलता वो भाजपा को वोट, जिनको मकान मिलता है राशन मिलता है वो वोट दे तैयार नहीं होता। सपा को मौका नहीं देंगे खैर से? कोई सवाल ही नहीं। सपा क्योंकि वो सपा का कोई शासन नहीं, सपा का कोई शासन नहीं। ये यहाँ दुनिया भर के गुंडाराज होता है, भाजपा में शासन है और कानून का राज चलता है। इस वजह से हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। जी दादा, भाजपा क्यों नहीं? देखो ये है कि पहले हम फोन रखें बाल करने के लिए फोन करीबे तो हमारे 10 रुपये में रिचार्ज है जाओ, बात कर लें बाकी बात। चाहे महीना में 4 दिन करे, 4 दिन रिचार्ज करे। अब 500 रुपये को रिचार्ज करवाओ, अब 500 रुपये हम कहाँ से लाओ? पहले बाबा तुम्हारे यहाँ टेलीविजन ना हो, पहले वीडियो देखे चलो, पहले बाबा के यहाँ टेलीविजन ना हो और बाबा पैसों सरारी को धोती कुर्ता में चले जाए। अब बाबा छोरा कोट पैंट में जाए तो बाबा पे पैसा कहाँ से आएगा भाई? बाबा पे तो पैसा कहाँ से आयो? अगर महंगाई बढ़ी, फोन अगर लेंगे बढ़ी है। पहले दादा कॉल करते थे 2 कॉल, और 20 मिनट बात कर रहे हो आप, 2 घंटा बात कर रहे हो लगातार। का 2 घंटे बात हो रही है ना, वहाँ में जब हमारे इसे पैसा खर्च ना हुए।